इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई ऐड फैड कुछ नहीं है ऐसा भाई। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही यूज़फुल लेकर आया हूँ मैं खुद पर्सनली। 1-1.25 मिनट का वक्त लगेगा, सुन लो, फिर आगे हम भूतिया वीडियो को तो कंटिन्यू करेंगे ही। जीवन में किस्मत आपका कभी साथ नहीं देगी, आपके कोई भी काम टाइम पर नहीं होंगे अगर आपका नाम आपके डेस्टिनी नंबर के साथ अलाइंड नहीं है तो। क्यों बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। राजकुमार राव पहले अपने नाम को ऐसे लिखते थे, अब ऐसे लिखने लगे। तृप्ति डिमरी ने भी बदली, आयुष्मान खुराना ने भी अपना नाम और सरनेम दोनों बदल दिए। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले मैंने भी अपने नाम की स्पेलिंग में बदलाव किया हूँ। सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल में अब मैं इसी तरह से अपना नाम उपयोग कर रहा हूँ। क्या है इसका कारण? ये सारा का सारा खेल एस्ट्रोलॉजी का है। हर अंक कुछ बोलता है और अंक ज्योतिष के इस खेल को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ, प्रॉपर वे में सीखा हुआ हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपके कोई काम नहीं बनते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती रहती है, जिस चीज़ के लिए आप डिजर्विंग हो वो चीज़ किसी और को मिल जाती है, बहुत पढ़ाई करने के बाद भी उतने मार्क्स नहीं आ पाते हैं जितने आपको आने चाहिए, तो मेरी बात मानो, शायद हो सकता है कि आपका नाम आपकी डेस्टिनी नंबर के साथ अलाइन नहीं है। अब ये डेस्टिनी नंबर क्या है ये सब लोग नहीं समझ सकते, इसके लिए बहुत स्टडी करनी पड़ती है, जो मैंने किया हूँ। इसलिए अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और अड़चने आ रही है और आप अपना नाम को चेक करवाना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। अब ये मेरा परमानेंट व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप इस नंबर में अपना एक्चुअल नेम विथ डेट ऑफ बर्थ लिख के भेज दीजिए। अगर आपका नाम सही रहा तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि आपका हिसाब किताब क्लियर है भाई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके नाम में कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। ये मत सोचना यूट्यूबर है तो अनाप शनाप पैसे लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही नॉमिनल सा रहेगा जो भी रहेगा, वो सारी डिटेल के बारे में हम व्हाट्सएप में ही बात कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे तो आप भूतिया वीडियो देखने के लिए आए ना, चलिए अब उसी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने रुद्र नाम के लड़के के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आया हूँ भाई। रुद्र राजस्थान के बारा नाम के शहर में रहा करता था। सीन ये था, वो यहाँ का रहने वाला नहीं था, वो रहता था एक छोटे से गांव में जिसका नाम था दिवाली। अब वहाँ पर रह के उसने अपनी छोटी क्लासेस की पढ़ाई किया था, लेकिन जब वो 10th में पहुँच गया तो उसके घर वालों ने उसको 12 भेज दिए। 12 में कौन रहता था? रुद्र की नानी। तो अब नानी के घर पर रह रहा था क्लास 10th से ही, और यहीं पे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। क्योंकि दिवाली एक बहुत छोटा गांव, वहाँ पे कोई ऐसा खास बड़ा स्कूल नहीं जहाँ पर कुछ बहुत बड़े बड़े स्कोप्स मिल जाए। तो यहीं पर रह के अपनी लाइफ बढ़िया से काट रहा था। जब कभी भी स्कूल से छुट्टी मिलती थी तो रुद्र अपने मम्मी पापा के पास अपने गांव में समय बिताने के लिए जाया करता था। ऐसे ही जब एक बार वो क्लास 12th में था तो वो अपने मम्मी पापा के घर गया, और ये छुट्टी जो थी उसकी अच्छी खासी लंबी छुट्टियां मिली थी, मतलब गर्मी की छुट्टियां थी। अच्छा टाइम बिता रहा था कि एक रिश्तेदार का फ़ोन आता है। रिश्तेदार इन लोगों के जो थे ना, वो दिवाली के और आगे वाले गांव में रहते थे, जो दिवाली गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर था। ठीक है, रुद्र ने बोला कि मैं तो वो शादी में ज़रूर जाऊंगा, वहाँ पे मेरे दोस्त लोग भी आएंगे, कुछ कजिन्स भी आएंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रुद्र की मम्मी बोलती है, क्यों नहीं बेटा, मैं और तेरे पापा भी जाएंगे बहुत अच्छे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपनी तैयारी वगैरह तू एकदम रेडी रख, कौन से कपड़े पहनना है, कौन से खरीदना है, सब एकदम एकदम हिसाब किताब उनका क्लियर रखे। बोलता ठीक है। कुछ ही दिन में वो शादी की तारीख आ गई। ये लोग बढ़िया से तैयार हुए, रुद्र, उसकी मम्मी, उसके पापा, और रुद्र ने उठाया एक परफ्यूम की बोतल और पूरा मतलब आधा बोतल पूरे शरीर में उड़ेल लिया। इतनी ज़्यादा इसके पास से स्मेल आने लगी, गंदी वाली नहीं, अच्छी वाली, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी वाली आने लगी कि उससे सिर दुखने लगा। रुद्र की मम्मी बोलती, रुद्र क्या कर रहा है, दिमाग जगह पे तो है ना, इतना ज़्यादा परफ्यूम कौन लगाता है, हम लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, शाम का वक्त हो चला है, जंगल वाला रास्ता है, ऐसा परफ्यूम वर्फ्यूम लगाकर ऐसे रास्ते में सुनसान सड़क में नहीं निकलना चाहिए। रुद्र बोलता है, अरे मम्मी आप भी कौन से ज़माने की बात कर रही हो, आज के ज़माने में ये सब कुछ चीज़ें नहीं होती है, ये सारी चीज़ें आपके या फिर नानी दादी के ज़माने में हुआ करती रही होगी। मम्मी बोलती है कि निगेटिविटी, भूत प्रेत शैतान आत्माएं तो पहले भी होते थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, उनके वजूद को नहीं झुठलाया जा सकता, और जो चीज़ की हमेशा से लोगों ने मनाई किए हैं वो काम करना ही क्यों, वैसे भी तू इतना सारा परफ्यूम ला के कुछ बहुत अच्छा स्मेल नहीं मार रहा है। ये बोलता है, अरे मम्मी कुछ नहीं होता है, भूत ऊत कुछ नहीं होता है, अभी आप ना फालतू की बातें मत करो, मैं अच्छे मूड में जा रहा हूँ, अच्छे मूड में रहने दो ना यार,
क्यों मुझे भी पुरानी सोच में ढकेल रहे हो। इसने ऐसा बोल के मम्मी की बात काट दिया। ये लोग अब, इनके पास बाइक थी, रुद्र की एक बाइक, पापा की एक बाइक। अपनी दोनों बाइक में ये सवार हुए और निकल गए। पापा की बाइक में मम्मी बैठी है, रुद्र अकेला, और अपने गांव से वो रिश्तेदार के गांव पे जहाँ शादी थी वहाँ के लिए निकल गए। बढ़िया वहाँ पे पहुँचे हैं, शादी वादी का फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ। इसके दोस्त यार लोग भी इसको मिले, उन लोगों के साथ भी रुद्र ने अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब बात आ गई रात की, लगभग रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे। रुद्र के मम्मी पापा बोलते बेटा हो गया, अब चलते हैं, अगले फंक्शन के लिए हम कल फिर आ जाएंगे। घर ऐसा कौन सा बहुत दूर है, 10-12 किलोमीटर तो है। रुद्र बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं। अब रुद्र निकलने लगा मम्मी पापा के साथ, तो इसके दोस्तों ने आवाज़ लगाया, अरे रुद्र भाई इतने टाइम बाद मिल रहा है और ऐसे ही जा रहा है क्या, थोड़ा रुकना है यार, थोड़ा मस्ती करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में बातचीतें करेंगे, मम्मी पापा को जाने दे। रुद्र बोलता है ये भी सही बात है यार, अभी कुछ ही दिन हूँ और फिर 12 निकल जाऊँगा, फिर अपनी पढ़ाई लिखाई में मशगूल हो जाऊँगा, फिर दोस्ती यारी तो मिलेगी नहीं, रुक जाता हूँ। मम्मी पापा सुनो ना, मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर यहाँ पे और रुकूंगा, फिर आ जाऊँगा तो चलेगा क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मम्मी इसके पास आई, इसको साइड में लेके गई, सुन तूने बहुत सारा परफ्यूम लगाया हुआ है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, पहले भी नहीं और अभी भी नहीं, लेकिन अभी अगर तुझे हमारे साथ नहीं आना और बाद में आना है तो एक चीज़ कान खोल के सुन ले, तू आएगा ना तो सीधे सीधे रास्ते से ही आना जिस रास्ते से हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, कोई दूसरा रास्ता मत पकड़ना, कोई जंगल वाला खेत वाला शॉर्टकट कुछ नहीं, चुपचाप से जैसे आए थे वैसे ही लौटना। अभी हम लोग जा रहे हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन ऑन कर देना। ये बोलता है ठीक है आप जाओ, और मम्मी पापा अपनी बाइक में बैठ के निकल गए। ये अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगा, मस्ती वस्ती सब चल रही है। ऐसे में बज गए रात के लगभग 12:15 साढ़े 12। अब इसके दोस्त लोग भी बोलते भाई हम लोग भी निकलते, तू भी निकल जा। अब इसके जो दोस्त लोग थे ना, वो कई बाजू वाले दूसरे और किसी गांव के थे। इसको जो अपने गांव में आना है, ये अकेला ही आएगा इस गांव से, मतलब जिस शादी में ये गया हुआ है उस गांव से अपने गांव, इस पूरे रास्ते में अकेला ही आने वाला है। इसके दोस्त 12:30 बजे तक निकलने लगे अपने अपने घर। तो ये भी सोचता है कि अब मैं भी क्या करूं, शादी भी पूरी निपट गई है, फेरे वगैरह का सिस्टम चल रहा है, नींद आती है बैठ के, क्या करूँगा, घर निकल जाता हूँ मैं भी। हालांकि ठंडी थी थोड़ा, मतलब हालांकि गर्मी का मौसम था लेकिन एकदम ठंडक थी। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप जंगल वाले एरिया में जाओ, गर्मी के मौसम में रात के 1 बजे आप बाहर निकलो तो भी आपको ठंडक सी लगेगी, थोड़ी थोड़ी ठंडी लगती है, कई बार लगती है, वैसा वाला मौसम था। बोला चलो बढ़िया मौसम है, निकल जाऊँगा आराम से, टेंशन नहीं है। तो इसने भी जो रिश्तेदारी में आया हुआ था उन लोगों को भी बता दिया मैं निकल रहा हूँ, मम्मी पापा तो निकल गए थे और हम लोग कल आते हैं, ऐसा बोल के ये अपनी बाइक में बैठा और निकलने लगा भाई अपने घर के रास्ते में। थोड़ी आगे जाने के बाद ये क्या नोटिस करता है, शादी वाले घर से निकल चुका है काफ़ी आगे, ये क्या नोटिस करता है, किसी गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है। बोलता है शिट यार, पेट्रोल तो भरा लेना चाहिए था, मैं भरा कैसे नहीं पाया, एकदम दिमाग से निकल गया और पापा के दिमाग से भी निकल गया था लगता है। अब कैसा करूं, एक दूसरा रास्ता पकड़ूं क्या, क्योंकि इसी रास्ते से सीधा सीधा गया तो 100% पेट्रोल बीच में ख़त्म हो जाएगा और इतनी रात गई, कोई पेट्रोल पंप भी नहीं मिलने वाला, मेरी तो वाट लग जाएगी। हाँ फिर कैसा करूँगा, मतलब शॉर्टकट से जाता हूँ, वो रास्ता थोड़ा खड्डे फड्डे वाला है, रात के समय पे वहाँ पे ज़्यादा कोई लोग आते जाते भी नहीं है। मैं वहाँ पे गया तो हूँ उस रास्ते से, जब मैं 10th में था तो 2 बार गया था। भले दिन का वक्त था लेकिन रास्ता मुझे बहुत अच्छे से याद है, वहीं से जाता हूँ, शॉर्टकट तो है वो। 1 सेकंड के लिए मम्मी की आवाज़ कान में आई, कुछ भी हो जाए शॉर्टकट वॉटकट वाला रास्ता नहीं पकड़ना। लेकिन इसने सोचा अरे जाने दो, मम्मी को कौन बताएगा, अगर सीधा गया पेट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा, मम्मी की डांट भी पड़ेगी, तूने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, और फालतू की मुसीबत और खड़ी हो जाएगी, इससे अच्छा यहाँ से निकल जाता हूँ। उसको थोड़ी आगे जाने के बाद वो शॉर्टकट वाला रास्ता मिल गया, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, कोई पक्की सड़क नहीं है, जंगल से होते हुए गुजरने वाला ये रास्ता था। इस रास्ते को भी आधा क्रॉस किया, बढ़िया से अच्छा फील लेते हुए जा रहा है। यहाँ पे और थोड़ी सी ठंडक थी, मौसम बहुत बढ़िया था यहाँ का, कि अचानक से इसको बीच रास्ते में खड़ी एक औरत दिखाई देती है। एक औरत जो ऐसे बीचों बीच खड़ी हुई है, जिसने घाघरा पहनी हुई है और लाल रंग का दुपट्टा पूरे सर पे यहाँ इतना इतना डाली हुई है।
उसको देख के हॉर्न मारे, पी 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 पी। बाइक अपने बिल्कुल स्लो कर लिया है और हॉर्न मार रहा है, लेकिन वो हट ही नहीं रही है, हट ही नहीं रही है। इसने बोला साला इतना स्लो स्लो करके चलाऊंगा तो पेट्रोल आगे का ख़त्म होता हुआ यहीं ख़त्म हो जाएगा। बाइक रोकता हूँ और उसको जाके बोलता हूँ क्या कर रही है, बीच रास्ते में ऐसा क्या धीरे 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 चल रही है। उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ ये जा रहा था, मतलब उस औरत की पीठ इसको दिखी थी। तो ये अपनी बाइक से उतरा, बाइक बंद किया, उसके लाइट चालू रहने दिया, ठीक है। अब औरत के पास जाता है और पीछे से ही बोल रहा है, अरे मैडम हट जाइए ना, मुझे जल्दी निकलना है, इतनी रात गए आप इतने धीरे धीरे बीच सड़क में क्या चल रही है। वो औरत कुछ नहीं बोल रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसको गुस्सा आया, कुछ जवाब नहीं दी ना उसने, ना पलट के देखी। ये घूम के उस औरत के चेहरे की तरफ जैसे ही गया, वो औरत इसको देख के क्या बोलती है, तुझे समझ में नहीं आता है क्या, ये कोई सड़क नहीं है, ये मेरा इलाका है, मैं जैसा मन चाहेगा वैसा चलूँगी, तू मेरे इलाके में आया है, मरने के लिए तैयार हो जा। ये जिस तरीके से बोली है ना, इसकी हालत वहीं पर पतली हो गई। अरे बोलना तो सेकेंडरी था, इस औरत के चेहरे को देख कर ही वहीं पर ऐसा हो गया था, पूरा ब्लैंक। क्योंकि वो औरत का जो चेहरा था वो पूरी तरह से अंधकार में था। वो औरत का चेहरा था ही नहीं था, मतलब घूंघट डला तो यहाँ पे कुछ तो था, लेकिन पूरा वो ब्लैक था, अनंत ब्लैक, मतलब इन्फिनाइट ब्लैक था वो, पूरा ब्लैक। और वहीं से वो बोल रही थी। इसने इतनी जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज़ ख़त्म हुई, इसका थोड़ा सा वो टूटा कि कहाँ फंस गया मैं, ब्लैंकनेस टूटा, और बहुत ज़ोर से चिल्ला के अपनी बाइक की तरफ आया। हालांकि ये भूत प्रेत के ऊपर विश्वास नहीं करता था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, उससे आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी इसने पहली बार अपनी आंखों के सामने एक चुड़ैल को देख लिया। बाइक में आके बैठा और बहुत तेज़ी से अपनी किक मारने लगा। बाइक है कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है, नाम ही नहीं ले रही है। अब देव नारायण जी करके हैं, देवता जैसे ही हैं, उनको ना ये बहुत मानता था। उनका नाम लिया, पता नहीं कैसे उनका नाम ऐसे मन से ऐसा निकला, नाम लेके फिर किक मारा, पता नहीं कैसे यार, बाइक स्टार्ट हो गई। और फिर इतना तेज भयंकर भगा के उल्टा ही गया है, मतलब जहाँ पे शादी हो रही थी वहीं पे उसी गांव में, कि पूछो मत। वहाँ पर पहुँचा और किसी को कुछ नहीं बोला, बाइक लगाया और सीधे वहाँ पे जाके एकदम शांत बैठा। सब लोग देख भी रहे, क्या हो गया बेटा, तू तो चले गया था ना। बोलते नहीं नहीं, वो क्या पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो सोचा कि लौट जाता हूँ, अब सुबह चले जाऊँगा। हाँ तो रिश्तेदार लोग भी बोले हाँ बेटा ठीक है ना, हम तो बोल ही रहे थे इतनी रात में क्या जाएगा, सो जा सो जा, वो कमरे में जाके सो जा। ये कमरे में गया और अपने पापा को फ़ोन ला के बोलता है, पापा देखो पेट्रोल ख़त्म हो गया था, सुबह ना बॉटल वॉटल में लेकर आ जाना, फिर आपके साथ मैं यहाँ से रिटर्न मार लूँगा, अभी नहीं आ रहा मैं। पापा ने बोले ठीक है, वहाँ पे कमरा वमरा मिल गया है तो तू सो आराम कर, सुबह हम लोग तैयार वैयार होके आएंगे ही, तो वहाँ के रिचुअल में भी इन्वॉल्व होंगे, पेट्रोल भी लेते आएंगे, फिर तो शाम को हमारे साथ भले रिटर्न आ जाना। तो ठीक है भाई, ये वहाँ पे जैसे तैसे करके अपनी रात बिताया, नींद वींद तो आई नहीं। अगला दिन निकला, पापा आए हैं, इस पूरे रिचुअल में इन्वॉल्व रहा, पेट्रोल वेट्रोल डाल के घर पर पहुँचा और घर पर जाकर मम्मी पापा को पूरी बात बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऐसी डांट पड़ी है ना, ऐसी डांट पड़ी है जिसकी कोई लिमिट नहीं। डांट इस बात की, देखो ये पूरे कांड में इसकी गलती क्या थी कि इसको पहले चेक करना चाहिए था कि पेट्रोल कम है कि ठीक है, और पेट्रोल कम दिखा था तो वापस शादी वाले लॉन में वो पहुंच गया होता, वहाँ पे रात बिता लिया होता। वहाँ पे सब अपने ही लोग थे, रिश्तेदार के ही लोग थे, आखिर वो रुका ही ना रात में वहाँ पे। हाँ, लेकिन इतना कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद इस बात से डांट पड़ी कि कभी भी ऐसी किसी मुसीबत में फंसे तो आगे जर्नी को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, लौट जाओ। अगर आसपास कोई पहचान का रहता है तो किसी घर चले जाओ, सेफ रह जाओगे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि ये जो था रुद्र है ना, रुद्र के कज़िन ब्रदर ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, जिसका नाम है सुजल। ये कहानी मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया ताकि आप लोगों को सीख दे सकूँ इस कहानी से जुड़ी हुई एक मनोरंजन के सहारे। तो अच्छी लगी कि नहीं लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।